अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर है जिसे साइंटिस्ट डूम्सडे ग्लेशियर कहते हैं। नाम थोड़ा स्कैरी लगता है, लेकिन रीज़न भी उतना ही सीरियस है। इस ग्लेशियर का असली नाम थ्वेट्स ग्लेशियर है। ये अंटार्कटिका में लोकेटेड है और साइज़ में ऑलमोस्ट यूके जितना बड़ा है। साइंटिस्ट इसे डूम्सडे ग्लेशियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ये कोलैप्स हो गया तो सी लेवल दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। अब सवाल ये है, ये ग्लेशियर मेल्ट क्यों हो रहा है? इसका मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। ओशन का पानी वार्म हो रहा है और नीचे से ये ग्लेशियर को धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ग्लेशियर ऊपर से स्टेबल लगता है, लेकिन नीचे से वीक होता जा रहा है। अगर थ्वेट्स ग्लेशियर कोलैप्स होता है तो सिर्फ ये ग्लेशियर नहीं पिघलेगा, इसके साथ अंटार्कटिका के और ग्लेशियर्स भी अनस्टेबल हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग सी लेवल 1 से 3 फीट तक बढ़ सकता है या उससे भी ज़्यादा। इसका मतलब है कोस्टल सिटीज़ फ्लड हो सकती हैं, आइलैंड्स डिसअपियर हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। ये कोई 500 साल बाद का इशू नहीं है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ग्लेशियर के क्रैक्स और मेल्टिंग ऑलरेडी एक्सेलरेट हो चुकी है। कोलैप्स एकदम से नहीं होता, लेकिन जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। सी लेवल राइज सिर्फ एनवायरनमेंट का टॉपिक नहीं है, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी, फूड सप्लाई, माइग्रेशन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तक पड़ सकता है। जब मिलियंस ऑफ लोग माइग्रेट करते हैं तो कंट्रीज़ के रिलेशंस और रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ता है। इसलिए डूम्सडे ग्लेशियर सिर्फ अंटार्कटिका की स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट स्लो नहीं, साइलेंट और इरिवर्सिबल हो सकता है। तो जब आप डूम्सडे ग्लेशियर का नाम सुनो तो उसे सिर्फ एक स्कैरी हेडलाइन मत समझो, ये फ्यूचर का एक रियल सिग्नल है। यही थी हेडलाइन के पीछे की कहानी। ऐसे ही क्लियर एक्सप्लेनर्स के लिए बिहाइंड द खबर को सब्सक्राइब कीजिए।